हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। यह अपडेट अच्छी है, यह अपडेट बुरी है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है यह मैं नहीं बोलूंगा, यह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट आ रही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज IRMS से रिलेटेड। दोस्तों आपको पता ही होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट इस महीने की 22 तारीख 22 फरवरी 2022 रखी गई है। दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि IRMS की 150 वैकेंसी को इस साल के सिविल सर्विसेज के नोटिफिकेशन में जोड़ दिया गया है। यानी कि अगर आप IRMS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस साल का सिविल सर्विसेज का फॉर्म अभी आप भर सकते हैं। फॉर्म खुला हुआ है। 150 वैकेंसी IRMS की जोड़ी गई है। आपको याद ही होगा भारत के राजपत्र में गैजेट ऑफ इंडिया में हमें बताया गया था कि सैंक्शन पोस्ट 450 है, तो भैया उसकी आधी भी नहीं, उसकी आधी भी जो 225 होता है 225 वैकेंसी भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 150 वैकेंसी जोड़ी गई है। इस साल के सिविल सर्विसेज में IRMS जुड़ने से पहले 861 वैकेंसी थी। IRMS जुड़ने के बाद 1011 वैकेंसीज हो गई हैं। दोस्तों बुरी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड के नहीं हैं तो भी आप IRMS के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, अगर आप मैकेनिकल से ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं भरते या फिर इलेक्ट्रिकल से नहीं भरते या फिर सिविल से नहीं भरते, आप कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके एग्जाम देते हैं, बढ़िया रैंक लाते हैं, तो भी आप IRMS के लिए एलिजिबल होंगे। इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर का तो आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इससे रिलेटेड ब्रांचेस वाले एलिजिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच ऑप्शनल में है ही नहीं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर में जाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाला है। आपको कोई और ब्रांच से यह पेपर देना होगा। जिस तरह सभी देते हैं इस एग्जाम के लिए हर एक ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आप BE BTech वाले हैं या नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली ग्रेजुएशन वाले हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आपके पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट रहते हैं। 6 बार आप इसका प्रीलिम्स एग्जाम दे सकते हैं। इस बीच अगर आप पास हो गए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो 6 अटेम्प्ट के बाद आप और फिर इसका एग्जाम नहीं दे पाएंगे। SC ST वालों के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहते हैं, जबकि OBC वालों के लिए 9 अटेम्प्ट रहते हैं। इसके लिए फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन वाले अभी फाइनल ईयर में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस का जो एग्जाम होगा उससे पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए। मेंस के एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की डेट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की डेट भी हमें पता है। यह एग्जाम जून में होने वाला है। 5 जून 2022 को यह एग्जाम होगा। इसके अलावा IRMS के लिए हमें मेडिकल रेगुलेशंस भी बता दिए गए हैं। IRMS के लिए मेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जब आप फुल एक्सपांड करेंगे तो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। चेस्ट 79 सेंटीमीटर एक्सपांड करने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों ये बहुत बुरी बात है कि अब IRMS में पहुंचने के लिए इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है। ये बहुत बुरी बात है कि अब हर कोई ग्रेजुएशन वाला, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन की आप IRMS तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अभी ये मैनेजरियल पोस्ट बना दिया गया है, अब इसका टेक्निकल से ज्यादा रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं, जो मैनेजर वगैरह रहते हैं उनको काम किससे लेना होता है? उनको काम लेना होगा जूनियर इंजीनियर से, सीनियर सेक्शन इंजीनियर से। और जब उनको टेक्निकल पता ही नहीं होगा तो वो जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर से काम किस तरीके से अच्छे तरीके से निकलवा पाएंगे? एक एग्जाम्पल के सहारे आपको बताता हूं। मान लीजिए मैनेजर को कोई भी टेक्निकल नहीं आता, उसका शरीर भी बहुत भारी है, चल फिर भी नहीं सकता। अब कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है प्लांट में या फिर कहीं भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है जो 5 मिनट में ठीक हो सकती है। लेकिन जब मैनेजर आता है इंजीनियर के पास, बोलता है क्या प्रॉब्लम है, तो इंजीनियर बोलता है सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कम से कम शाम के 5 बज जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। मैनेजर बोलता है गुस्से में कि भैया 2 बजे से पहले तुम मेरे को ये करके दो। हालांकि प्रॉब्लम तो 5 मिनट के इंजीनियर को भी पता है, लेकिन अब उसके पास अच्छा खासा टाइम भी है, टाइम पास करने के लिए, अपने घर का कुछ काम निपटाने के लिए। और 5 मिनट में वो ये काम करके 1:30 बजे रिपोर्ट कर देगा, जिससे मैनेजर भी खुश हो जाएगा, मैनेजर का बॉस भी खुश हो जाएगा, सब खुश। और भैया इसमें बेवकूफ कौन बन रहा है? आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और यह सिनारियो कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। अब इसी तरीके की चीजें आने वाले समय में हमें रेलवे में भी देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों क्या बोलूं मैं, ये इतना बेकार माहौल बना दिया गया इंजीनियर्स के लिए, बहुत बुरी खबर है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
इससे बेटर तो ये होता सिविल सर्विसेज से ना जोड़ करके इंजीनियरिंग सर्विसेज से जोड़ देते, ताकि कम से कम इंजीनियर्स के पास कुछ एक मौका तो रहता ग्रुप ए रेलवे सर्विसेज में जाने का। देखिए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन वाले एलिजिबल रहते हैं, उनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको तो दूसरा सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और अगर आप मैकेनिकल वाले हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है आप मैकेनिकल से ऑप्शनल सब्जेक्ट दे, आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट दे सकते हैं। आप बढ़िया रैंक लाइए, प्रायोरिटी भरिए, आपका जरूर इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर में सिलेक्शन होगा। ये बहुत ही बेकार चीज है। कम से कम आईआरएमएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को, कम से कम आईआरएमएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंपलसरी कर देना था, ऑप्शनल में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कंपलसरी कर देना था। लेकिन ये जल्दबाजी में, एक बहुत ही बुरा जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। साफ समझ में आ रहा है 17 तारीख को, ये 5 दिन बचे हैं फॉर्म क्लोज होने में, सिर्फ 5 दिन बचे, और 5 दिन पहले ये बोल रहे हैं कि हम आईआरएमएस भी इसमें जोड़ दिए हैं, और हो सकता है ये कि कुछ एक्सटेंड भी कर दे लास्ट डेट, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है यार, ये कितनी बुरी चीज है, और आप क्या चाहते हैं क्या हो, और क्या इंजीनियर को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? मैं बोलता हूं बिल्कुल आवाज उठाइए, सब मिलकर आवाज उठाइए। और अगर अभी आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? और आपके आने वाले जनरेशन के बारे में भी तो थोड़ा सोचिए दोस्तों, सोचिए। और भैया जो सही निर्णय है वह आपको लेना है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।